जोहार झारखंड। बच्चों बात करते हैं आज के क्लास में वैसे क्वेश्चन बच्चों जो हमारे परीक्षा में, यानी कि परीक्षा इतने नजदीक आ गया है जिस परीक्षा में हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन पे बड़ा कठिनाई होती है। तो वैसे बच्चों के लिए आज मेरा वीडियो है जो बच्चे कमजोर वर्ग में आते हैं और अच्छे वर्ग में भी आते हैं, यानी भैया दोनों पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं। बच्चा खास तौर पे जैक के विद्यार्थी वैसे क्वेश्चन, वैसे प्रॉब्लम को देखेंगे जो बार बार रिपीट होता है, तो काफी न्यूमेरिकल को बनाना आसान। सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं ना, तो वो न्यूमेरिकल से डरते हैं कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि क्लास 9वीं में हमारी बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जिसे वर्ग शिक्षक पढ़ाते नहीं है या बताते नहीं है। तो ऐसे समय में क्या होता है ना, बड़ा दिक्कतें होती है बच्चों को। क्लास 10वीं में आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो भैया केमिकल स्ट्रक्चर्स हो गया, तो लेविस डॉट सिंबल्स हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हो गया, तो बच्चों को काफी परेशानी होती है। और ऐसे केसेस में आपके परेशानी को हम सॉल्व करने के लिए काफी आसान तरीके से लाए हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन का जिक्र करते हैं आपके सामने, और बड़ा शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चों देखना है ध्यान से कि भैया कहता है कि धारा का मान बताएं जिसमें आवेश 40 कूलम है। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, आवेश को अंग्रेजी में मेरे बच्चों ध्यान रखना है चार्ज कहते हैं, और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है बच्चा, तो 40 कूलम दे दिया गया है। और भैया समय का मान भैया 2 मिनट, तो टाइम क्या दे दिया है मेरे बच्चे, 2 मिनट दे दिया है। और निकालने की बात क्या है मेरे बच्चों, तो भैया आई है। तो बच्चा बोलता होगा गुरुजी फॉर्मूला याद रहे तब तो मैं निकाल सकता हूं। तो बच्चों आइए शॉर्टकट तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना है कि भैया क्यू को ऊपर रख देना है और नीचे की ओर आई, और भैया एक भाग में टी कर देना है। तो सबसे पहले निकालने क्या बोला गया है, तो भैया आई निकालने की बारी है मेरे बच्चों। तो क्या करेंगे भैया, आई के ऊपर हम थोड़ा सा ढक देते हैं। तो आई के ऊपर ढकते हैं तो बच्चों दिखता है क्या, तो आई इक्वल्स टू क्या दिखता है, तो क्यू बाई टी दिखता है। मेरे बच्चों ध्यान रखना है जिसके निकालने की बारी है उसे आप थोड़ा ढक दे, आपको पता चल जाएगा। अगर यही क्वेश्चन को बदल करके बोल दिया जाता है चार्ज निकालने के लिए, तो आई इंटू टी हो जाता है। आई निकालने की बारी होता तो क्यू बाई टी हो जाता है। टाइम निकालने की बारी होता तो क्यू बाई आई हो जाता है। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, ऐसे केसेस में आपको इस पर ध्यान रखना है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। फिर से समझ लीजिए मेरे बच्चों, फिर से समझिएगा। अगर भैया Q है और ये I है और ये T है, तो मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा I निकालने की बारी है तो सीधे I को निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो Q बाई T हो जाएगा। बच्चों Q का मान कितना हो गया, तो भैया 40 कूलम हो गया। समय कितना हो गया, 2। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं ना, तो समय का मान मिनट हो, घंटा हो, मतलब कुछ भी हो, सबसे पहले आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है मेरे बच्चों, 2 को 60 से मल्टीपल कर देना है। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको काटने जाएंगे तो मेरे बच्चों 20 बार में आप इसे काट दिए। अब बच्चा इसको अगर हम काटने जाए तो 3 आ गया, तो 1/3 क्या हो गया, तो भैया करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। और बच्चा अगर आप डिवाइड देना चाहते हैं तो बच्चा इसका आंसर हो जाएगा 0.3 एम्पियर। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, इस तरह के न्यूमेरिकल को आप लगातार सॉल्व करते रहेगा। और बच्चे ध्यान रखिएगा, ऐसा यूनिट पे काफी फोकस बनाकर रखना है मेरे बच्चों। ऐसा यूनिट गलती होने पर ना, हमारे जैक में हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई स्टूडेंट हो, वहां पर हमारे न्यूमेरिकल्स की वैल्यू जो होती है वो टोटली 0 हो जाता है। यानी ऐसा यूनिट की वैल्यू बहुत है मेरे बच्चों। फॉर्मूला और ऐसा यूनिट दो अगर आपके ध्यान में है तो आप बेहतर कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल को। बच्चा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चा अगला क्वेश्चन कहता है कि फोकस दूरी ज्ञात करें जिसमें वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, पहले कह क्या रहा है मेरे बच्चों, वक्रता त्रिज्या को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं मेरे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है मेरे बच्चा, तो 32 सेंटीमीटर दे दिया है। और निकालना क्या है, तो फोकस दूरी निकालना है मेरे बच्चा। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। बच्चा साइन कन्वेंशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एग्जाम में बोल दिया गया कि आपके साथ ये गोलीय दर्पण है, बोल दिया गया बच्चा कॉनकेव है, बोल दिया जाए कॉन्वेक्स है, अगर कॉनकेव वर्ड आ जाए यानी अवतल वर्ड आ जाए तो आपका यही वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाता है, नेगेटिव। कॉन्वेक्स बोल दिया गया तो यहाँ पॉजिटिव। अगर नहीं बोला गया, जैसे बोलेंगे गुरुजी आपने तो क्वेश्चन बोला ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो ऐसे केसेस में बच्चों ध्यान रखना है, वहां पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे साइन कन्वेंशन। और बच्चा फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है, और 32 को बच्चा 2 से डिवाइड किए तो कितना आ गया आंसर बच्चा, तो 16 सेंटीमीटर। फोकस दूरी का बच्चा ऐसा यूनिट याद रखना है सेंटीमीटर होता है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, कि भैया ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध का सूत्र बताना है। मेरे बच्चों बोल रहा है कि भैया ओम के नियम के अनुसार बच्चा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मेरे बच्चा
फॉर्मूला या क्या बताना है, तो भैया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताना है। तो सबसे पहले ओम का नियम को तो जानना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। कहता है क्या कि कहता है कि भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे बच्चा आई। याद रखिएगा बच्चा, भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है मेरे बच्चा, आई होता है। जहां पर ये बच्चा क्या हो जाता है, कांस्टेंट क्या होता है, तो भैया रेजिस्टेंस होता है मेरे बच्चा। और बोलता है भैया ये किस केस पे लागू होगा, तो भैया एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, तापमान हमेशा नियतांक रहता है, तापमान हमेशा क्या होता है मेरे बच्चों, नियतांक रहता है। ध्यान रखिएगा, इस बातों को समझ के रखना है और जान के रखना है मेरे बच्चों। समझना है कि भैया v इक्वल टू आर इंटू आई हो गया, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई आई। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, ये ओम के नियम के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला हो गया। बच्चों समझ लेना है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों हम समझ रहे हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं समझते होंगे कि न्यूमेरिकल गुरुजी ये तो बड़ा आसान तरीके से आप बता रहे हैं। बच्चों इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पहले तो भैया न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर ले, अगर हम समझ ले कि भैया फॉर्मूला होता क्या है, सूत्र होता क्या है, कहाँ उसको लगाना है, कहाँ उसको बैठाना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे बच्चों में पता है क्या, कि भैया कह क्या रहा है, देना क्या है, लगाए क्या और बने कैसे। सबसे पहले भैया कि अगर हम रिएक्टेंट जान ले तब तो प्रोडक्ट की चिंता कर ले, तो हमारे पास तो रिएक्टेंट ही पता नहीं है कि क्या डाले गुरुजी और प्रोडक्ट क्या है। तो बच्चों समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है हेक्सेन। बहुत सारे बच्चों का नजर होगा कि गुरुजी आपने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में चर्चा किया है, तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की चर्चा के लिए हम बच्चों बात करेंगे इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल पे। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ बच्चों का कहना था कि गुरुजी न्यूमेरिकल में बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैंने क्या किया कि पहले बच्चों को न्यूमेरिकल उसी पेज सीट में पहले बच्चों को न्यूमेरिकल क्लियर करने की बात कही, उसके बाद मैंने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पे न्यूमेरिकल की चर्चा के लिए आगे के पेज सेट को मैंने तैयार करके रखा है। तो बच्चों ये नहीं समझना है कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पढ़ा रहे गुरुजी उसी पे न्यूमेरिकल बता रहे, ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। ये उसी सेट में बता रहा हूं क्योंकि उसी कठिनाई के साथ आपको आगे बढ़ना है जिस कठिनाई के साथ सीख रहे हैं मेरे बच्चों। चलिए आगे की ओर चर्चा करते हैं। मेरे बच्चों कहता है हेक्सेन का संरचना बताए, और बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चा अब तक तो भैया ये समझ लीजिए कि 5 से 6 बार पूछ चुका है बच्चा। ये कितने, तो 3 बार तो भैया ये सीबीएसई अपना पूछा है भैया, अपना 5 से 6 बार तो भैया अपने जैक वाले को पूछा गया भैया, 1 से 2 बार तो भैया आईसीएसई वाले को पूछा गया। तो ये क्वेश्चन छूटता नहीं है मेरे बच्चों, ये अपनी खुद की बपौती क्वेश्चन है। अब हेक्सेन का सूत्र बताना है मेरे बच्चों, तो भैया कार्बन क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो सबसे पहले ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब बच्चा क्या करेंगे, 1 2 3, क्यों, क्योंकि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है मेरे बच्चों। कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। 1 2 3 4, फिर यहाँ आते हैं 1 2 3 4, फिर यहाँ आते हैं 1 2 3 4, फिर यहाँ आते हैं 1 2 3 4, फिर बच्चों उसी तरह लगातार लेके चलना है। और सब में मेरे बच्चों क्या लगा देना है, हाइड्रोजन, क्योंकि भैया यह हाइड्रोकार्बन का पार्ट है मेरे बच्चों। और हाइड्रोकार्बन के भैया 2 पार्ट, कौन, तो भैया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और आपको बताना है मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चों कि सैचुरेटेड का पार्ट का नाम क्या है और उसका सूत्र क्या है। मेरे बच्चों ये तो हो गया बड़ा मजेदार। आपको मेरे बच्चों हेक्साइन का स्ट्रक्चर बनाना है और हो सके तो बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिएगा कि मैंने भैया बनाया है, या आप उसमें हार्ट का जो साइन है ना वो साइन को दे दीजिएगा कि भैया मैंने हेक्साइन लिख करके हार्ट का साइन दे देना है। हम समझ गए कि मेरे बच्चों बना लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चा, अगला क्वेश्चन आते हैं। बच्चा कहता है कि भैया प्रतिरोधकता, यानी बच्चा प्रतिरोधकता क्या होता है। प्रतिरोधकता को मेरे बच्चे रेसिस्टिविटी कहते हैं मेरे बच्चा, रेसिस्टिविटी कहते हैं और इसे रहो से डिनोट करते हैं मेरे बच्चों। बच्चा याद रखना है, जहां पर प्रतिरोध क्या दिया है मेरे बच्चा, तो रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, भैया लेंथ कितना दे दिया है, तो 4 मीटर। एरिया कितना दे दिया है मेरे बच्चों, तो 20 मीटर स्क्वायर। और निकालना क्या है मेरे बच्चों, तो रहो निकालना है। बच्चा रहो इक्वल टू क्या होता है, तो भैया आर ए इंटू एल। अब भैया आर क्या है, तो भैया आर आपके पास देख लेना मेरे बच्चों 4 है। ए कितना है, तो भैया 20 है। और भैया एल कितना है, तो 4, 4 से 4 गया, आंसर आ जाएगा 20 ओम मीटर। ख्याल रखना है मेरे बच्चों एसआई मात्रक का, हमने अभी बार बार आपसे जिक्र किया। एसआई यूनिट अगर खतरे में पड़ा तो बच्चे आप भी खतरे में पड़ गए, आपको बचा नहीं सकता कोई। तो एसआई यूनिट को उससे पहले याद कर ले, और हो सके तो मैं एसआई यूनिट का क्लास लेके आऊंगा और चर्चा करूंगा मेरे बच्चों। और एक छोटा सा शॉर्ट्स होगा मेरे एसआई यूनिट का पिछले क्लासेस का, आप शॉर्ट्स को भी देख करके अगर रखेंगे ना याद,
तो उम्मीद करते हैं मेरे क्लास 10 वाले बच्चों आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है बच्चा, कहता है क्या एसिड की गणना करें जहां H प्लस का मान 10 के पावर -3 मोलारिटी है। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट, सबसे ज्यादा मैं लिख के बोल रहा हूं, आधा से ज्यादा बच्चे को काफी प्रॉब्लम होगा। हम लिख के बोल रहे बच्चों कि आईसीएसई हो सीबीएसई हो, ये क्वेश्चन अगर आप दे तो क्लास 10वीं के बच्चे को बड़ा परेशानी होगी। बच्चा कहता है क्या कि पीएच का मान भैया सबसे पहले निकालना है, तो भैया एसिड की गणना करने के लिए पीएच की गणना करना होगा। अब पीएच का फॉर्मूला होता है बच्चा -log 10 H प्लस आयन। बच्चा ध्यान रखना है, अब भैया याद रख लेना मेरे बच्चा log 10 का वैल्यू क्या होता है, तो मेरे बच्चे याद रख लेना log 10 का वैल्यू क्या होता है मेरे बच्चा, तो 1 होता है। log बच्चा फॉर्मूला एक और रख लेना है, m का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, तो n log m होता है, थोड़ा याद कर लेना है मेरे बच्चों। तो बच्चा कहता है क्या कि भैया pH इक्वल्स टू माइनस log बच्चा H प्लस का मान कितना दिया है, तो 10 के पावर -3 दिया है मेरे बच्चा, 10 के पावर -3। तो बच्चा ये नहीं रख रहा है कि log m का पावर n हो गया, log m के पावर n का फॉर्मूला क्या है, n log m। तो बच्चा क्या कर देंगे, ये -3 जो है वो आगे आ जाएगा, तो माइनस और माइनस टकराया तो क्या हो गया बच्चा 3 log, और ये बच्चा यहाँ हो जाएगा 10। तो बच्चा 3 का तो 3 रहेगा, और log 10 का वैल्यू क्या हो गया बच्चा, अभी हमने बताया log 10 का मान क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। और 3 से 1 को इंटू करेंगे तो मेरा बच्चा 3, यानी बच्चा ये क्या है, तो एसिड है। अब कौन सा एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है मेरे बच्चों। स्ट्रॉन्ग एसिड की कैसे पहचान होगी बेटा, बच्चा तो याद रखना है 1 से 4 तक अगर हो जाए तो वो एसिड हो जाए, मतलब 1 से 4 का मतलब एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए, और 4 से लेकर के 6.9 तक है तो भैया एसिड है, लेकिन थोड़ा वीक एसिड है। अगर 7 हो जाए तो न्यूट्रल है, और 7.1 से लेकर के अगर 14 हो जाए तो मेरे बच्चों बेस है। लेकिन फिर बोलेंगे गुरुजी अब बेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की पहचान करना तो कैसे कर लेंगे, तो बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस की पहचान आपके 13 से लेकर के यानी 12 से लेकर के अगर आपके 14 तक चले जाते, ये 2 सीरीज को बच्चा दिमाग में रख लेना है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है मेरे बच्चों। चलिए आगे की ओर चर्चा करते हैं बच्चों अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक बच्चा अभी तो है नहीं फिलहाल के लिए, लेकिन अगला क्वेश्चन बच्चा हो सकता है कि आपको इसी पर प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के कॉन्सेप्ट में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे मैं इस न्यूमेरिकल में आगे की ओर चर्चा करूंगा बच्चा। तब तक के लिए आपको मेरे तरफ से जोहार झारखंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।